Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Om Shri Ram Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Om Shri Ram Jai Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Om Shri Ram Jai Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Om Shri Shri Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Hari Bol Hari Bol Hari Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Hari Bol Hari Bol Hari Hari Bol Mukunda Madhava Govinda Bol Mukunda Madhava Govinda Bol Keshava Madhava Govinda Bol Mukunda Madhava Govinda Bol Rama Bol Rama Bol Rama Rama Bol Rama Bol Sita Samet Shri Sita Rama Bol Sita Krishna Bol Krishna Bol Krishna Krishna Bol Radha Samet Shri Radhe Krishna Bol Hari Bol Hari Bol Hari
समेत श्री राधे कृष्ण बोल, राधा समेत श्री राधे कृष्ण बोल, राधा समेत श्री राधे सीता समेत श्री सीताराम बोल, सीता समेत श्री सीताराम बोल, सीता समेत श्री सीताराम बोल। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री महागणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। हरिओम नमस्कार। दो मानव की शक्तियां होती है जो पशुओं में नहीं होती है, भगवान की देन है। कल हमने बात की थी उस पर। पहले क्या है? विवेक शक्ति। विवेक शक्ति भी अलग अलग प्रकार की होती है, हमने कल देखा। एक क्या था? अंश अंशी विवेक, याद है? दूसरा कौन सा था? आप ही बताओ। साधन साध्य विवेक। तीसरा कौन सा था? धर्म अधर्म विवेक। चौथा कौन सा था? श्रेय प्रेय विवेक। ऐसे चार हमने बताया, साधन साध्य अंश अंशी धर्म। ये सब धर्म पक्ष के विवेक है। तो ये विवेक शक्ति मानव की स्पेशल देन है। और दूसरी जो शक्ति है उसको कहते हैं चयन शक्ति, चॉइस। पशुओं में नहीं होती है। एनिमल्स हैव नो चॉइस। कुत्ता जो है शाकाहारी है या मांसाहारी है या कुछ भी है। बाघ जो है वो मांसाहारी है ना। अगर कुछ भी खाना ना हो जगत में उसके लिए, तो क्या बाघ शाकाहारी बन सकता है क्या? वो मर जाएगा, लेकिन वो घास नहीं खाएगा, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि एक दिन वो शाकाहारी हो, ऐसे नहीं हो सकेगा। क्यों? उसमें कोई चॉइस नहीं। लेकिन हम जो है मानव है, हमारे में चॉइस है। हम ये भी खा सकते, ये भी खा सकते, ये चयन कर सकते हैं। तो दो चीज है, एक है क्या? विवेक, और दूसरा क्या है? चयन। बहुत विवेक करके चयन करना चाहिए कि विवेक करके बिना चयन करना चाहिए? इंटरेस्टिंग बात है। क्या हम लोग क्या करते हैं? चयन करते हैं। कैसे चयन करते हैं? अविवेक से चयन करते हैं, मन मानी चयन करते हैं, है ना? बुद्धिमानी, विवेक शक्ति बुद्धि की एक शक्ति है। हा? हम क्या करते हैं? चयन करते हैं। किसके आधार पर करते हैं? मनमानी। मनमानी चयन करते हैं तो क्या होता है? अपना नाश होता है। और बुद्धिमानी से करेंगे तो क्या? मानव की महिमा है इसमें। ओके, तो ये दो शक्तियां हैं। अब हम आते हैं ये विषय पर कि भक्ति है, प्रेम रूप है, और प्रेम की सबको आवश्यकता है जीवन में। कोई भी प्रेम के बिना नहीं रह सकता है, लेकिन भक्ति के बारे में जानना पड़ता है। क्या हमको लगता है कि भक्ति कैसे आएगी? ऐसे नहीं। जब तक ज्ञान वैराग्य पुष्ट नहीं होता है, तब तक भक्ति खुश नहीं होती है। याद है ना वो कहानी? तो ज्ञान वैराग्य भी होना चाहिए, साथ साथ में भक्ति क्या होती है? खिलती है। तो अब हम भक्ति सुधा, बहुत ही सुंदर
एकदम सरल भाषा में हमारे गुरुजी स्वामी तेजोमयानंद जी ने लिखी है ये ग्रंथ। ये ग्रंथ कैसे लिखा गया है कि भक्ति, अनेक भक्ति शास्त्रों से सिद्धांत जो है वो सब चयन करके उसमें बहुत सुंदर रूप से, सरल रूप से दिया। हमको टाइम नहीं है ना, भागवत भी पढ़ो, रामायण भी पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो और भक्ति के सिद्धांत समझो। तो उन्होंने क्या किया, भक्ति के सिद्धांत दूसरे सब ग्रंथों से निकालकर यहाँ भक्ति सुधा के रूप से क्या कर दिया है, लिख दिया है। तो सरल है, हमको ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सबका सार इधर मिल जाता है। तो हम ये जो ग्रंथ है आपके पास में आई थिंक है, हाँ आपको दिया गया है ना, पेपर एक है उसमें श्लोक है, तो मैं बोलूँगी आप मेरे पीछे दोहराइए जो श्लोक जो है हम बोलेंगे और उसके बाद में समझेंगे। जो पहला है जो मंगलाचरण जिसको कहते हैं वो मैं बोलती हूँ, आप मेरे पीछे दोहराइए। नमस्ते रामचंद्राय सुहृदे सर्वदेहिना अनुगृणीष्व निष्पत्यै सुधा भक्तेहि मां प्रभु। पहली बार मैं दोहराऊंगी, दूसरी बार सब साथ में बोलेंगे क्योंकि आपके हाथ में भी है, साथ में बोलेंगे। नमस्ते रामचंद्र, साथ में नमस्ते रामचंद्राय सुहृदे सर्वदेहिनां अनुगृणीष्व निष्पत्यै सुधा भक्तेहि मां प्रभु। मंगलाचरण पहले है। नमस्ते, भगवान रामचंद्र जी को नमस्कार करते हैं। गुरु जी के इष्ट देव राम जी है, उन्होंने भगवान को नमस्कार किया। राम यानी भगवान, ऐसा नहीं कि राम माने सिर्फ राम। आप कृष्ण, आप भगवान कृष्ण के रूप से मानते हैं तो अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हिंदू जो है वो कितने भगवान में मानते हैं, अनेक है कि एक है? बोलिए ना, आप में से कितने कहते हैं अनेक देव है? हाथ ऊपर करिए, अनेक कितने मानते हैं? एक कितने मानते हैं? देखिए यही होता है। ये प्रश्न कोई किसी को बोले तो एक ही जवाब आएगा ना, लेकिन यहाँ देखो दो जवाब। अब दूसरा कुछ कल आए ना आए, दूसरा कुछ समझे ना समझे, एक चीज आप ये आज लेकर चले जाओ और जिंदगी भर रखो। हम लोग क्या करते हैं, एक भगवान में मानते। कितने भगवान बोलिए? रूप कितने? अनेक। भगवान कितने? एक। वापस रट लो, रूप कितने? हाँ, भगवान कितने? एक भगवान अनेक रूप। एक भगवान, एक भगवान, भूलना नहीं। भगवान एक, रूप। हम महापुरुष हैं, हम हिंदू है ना, बहुत ही महापुरुष है लोग। हम कहेंगे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ईश्वर और अल्लाह कौन? एक है, लेकिन गणेश और राम अलग है कि नहीं? बोलिए जी, महापुरुष है कि नहीं? नमस्ते रामचंद्राय, भगवान को नमस्कार। और वो भगवान कौन है? कितनी सुंदर बात है। सुहृदय, सुहृदय यानी मित्र। सुहृदय यानी जो हमारे लिए हमेशा भला चाहता है वह उसको सुहृद कहते हैं। कौन? सुहृद यानी जिसके मन में हमारा हमेशा भला हो, ऐसे व्यक्ति को सुहृद कहते हैं। मित्र कौन होना चाहिए? जो हमेशा हमारे लिए क्या भला चाहता है, इसलिए इस प्रकार से व्यवहार करेगा, उसको कहते हैं सुहृद। आप कहेंगे मुझे कोई फ्रेंड नहीं, आजकल है ना फ्रेंड नहीं होते, लोग डिप्रेस हो जाते हैं। तो डोंट वरी, आप सबकी एक फ्रेंड है, और वो कौन है? अर्जुन के कौन थे फ्रेंड? कृष्ण थे। भगवान को फ्रेंड रख लिया ना तो जिंदगी में बाहर के फ्रेंड आए और जाए।
कोई फर्क पड़ेगा तो कहा सूर्य सर्वते ही नाम, सबके सूर्य। और रहते कहाँ है? दूसरे फ्रेंड है ना तो दूर रहते हैं, उनको बुलाना पड़ता है, कभी आते हैं, कभी बिजी होते हैं, कभी बुरा लगता है, कभी कुछ गड़बड़ भी हो जाती है, फिर झगड़े हो जाते हैं। लेकिन ये हमारे फ्रेंड बहुत अच्छे हैं, कहाँ रहते हैं? सबके अवेलेबल व्हेनेवर, हेलो, हाँ, हाय, तुरंत। कभी भी ऐसा नहीं आप रात में बीच में उठे और कहे कि हेलो, आ गए। उनको हेलो नहीं बुलाते, ओम कहते हैं तो आ जाते हैं, राम कहते आ जाते हैं, कृष्ण कहते आ जाते हैं। सूर्य सर्वते ही नाम, सबके दिल में है। जहां आप देखो, अंदर देखो, बाहर देखो, सब में रहते हैं। अनुग्रह, अभी इंटरेस्टिंग बात है, देखिए काफी दूसरी सब चीज तो आप सब सुन चुके हैं, शायद अपने रामायण वगैरह सब सुना है, लेकिन जहाँ जो चीज विचार करने लायक है वो हम बताते रहेंगे। अनुग्रहणेश्वर, भगवान आप क्या करो, हमारे पर अनुग्रह करो। किसके लिए? बोले भक्ति सुधा प्राप्त करने के लिए हमारे पर अनुग्रह करो, यानी हमारे दिल में प्रेम भरो। हम ये आपसे क्या क्या करते हैं? मांगते हैं, आपकी अनुग्रह से हमको ये प्राप्त हो सकती है। अभी नाउ इट इज इंटरेस्टिंग। एक होता है कृपा और दूसरा होता है अनुग्रह। ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स, ये दो शब्द अंग्रेजी में है, ये हमारे भी है। एक है कृपा और दूसरा क्या है? अनुग्रह। ये दोनों में फर्क है कि एक है शब्द? मैं आप सबको विचार कराऊंगी ना। इसको कहते हैं ना कृपा, हम कहते हैं भगवान की कृपा हमेशा हो, आपका अनुग्रह हमेशा रहे। तो ये दोनों शब्दों में फर्क है कि एक ही है? पर्यायवाची है ना? नॉर्मली भी से हाँ अनुग्रह है, आपका अनुग्रह है, आपकी कृपा बनी रहे। नाउ कम्स वेरी इंटरेस्टिंग, जरा विचार ऐसे देखे तो भारी बार एक ही अर्थ है, उसमें कोई फर्क है नहीं, लेकिन समझाने के लिए एक बात करती हूँ, एंड इट इज इंटरेस्टिंग बात। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि भगवान की कृपा जो है सब पर समान रूप से होती है कि किसी पर ज्यादा होती है, किसी पर कम होती है? हम कहते हैं नहीं वो तो बहुत कृपा पात्र है, बोलते हैं कि नहीं? उस पर विशेष कृपा है, ऐसे बोलते हैं ना। कभी कभी हमको लगता है मेरे पर विशेष कृपा, ऐसे होता है। भगवान की खूब कृपा है, बोलते हैं ना। हमारे घर पर भगवान की खूब कृपा है, या उसके ऊपर भगवान की खूब खूब कृपा, बोलते हैं ना। यानी दूसरे पर क्या है? थोड़ी कम है, हमारे पर थोड़ी ज्यादा है। तो भगवान बड़े पक्षपाती लगते हैं कि नहीं? हिम्मत नहीं होती बोलने हाँ बोलने की, लेकिन दिल में तो लगता है ना। नहीं कहते हैं कभी कभी कि उसके ऊपर तो इतनी कृपा है, क्या कृपा है वो। और उसका अर्थ क्या है? हम पर। और कभी कभी तो लगता है कि कृपा ही नहीं है। इज इट ट्रू और नॉट? नहीं लगता है आप लोग को कभी? अरे भगवान हम पर भी कृपा करो, बोलते हैं ना। उसका अर्थ क्या है? जब हम बोलते हैं कि हम पर कृपा करो तो हम क्या लगता है? हम पर कृपा नहीं है, तभी तो मांग रहे हैं। अगर लगे कि कृपा है तो हम मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। लेकिन हम मांगते रहते हैं, उसका अर्थ क्या है? कि हमको लगता है कि कृपा नहीं है, या पर्याप्त मात्रा में नहीं है। यानी कृपा की मात्रा होती है, मात्रा होती है कि नहीं होती है? बोलिए जी। थोड़ी कृपा, ज्यादा कृपा, बहुत कृपा। तो भगवान तो बड़े क्या है? कभी कभी बारिश होती है तो थोड़ी बारिश होती है, कभी कभी ज्यादा बारिश होती, कभी कभी तो है ना। वैसे भगवान की कृपा की बारिश भी क्या होती है? कभी कभी। ये बात सही है? मैं आप पर विचार कराऊंगी। आई विल नॉट गिव ऑल आंसर, सम आंसर। नहीं तो क्या है कि हाँ आप बोलते रहो, हम सुनते रहे, हाँ 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 करते रहे, वो ठीक नहीं है। हम विचार कराएंगे। तो क्या सब पर कृपा है? पहली बात, या कोई कृपा पात्र है, कोई कृपा पात्र
है ही नहीं, ऐसा होता है क्या? अगर भगवान पार्शियल ही है तो ऐसे भगवान का क्या काम? वो किसी पर ये करे, किसी पर नहीं करे, किसी पर दया है, किसी पर नहीं, वो क्या काम के भगवान? अब कृपा क्या होती है हम समझाएं, बिकॉज ये विषय जो है ना वो बोलना बहुत, हम ये शब्द इतनी सरलता से बोलते हैं, इतने ऐसे ही करके ये करते हैं, कृपा कृपा बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल कृपा क्या होती है? जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाते तब बड़ी कृपा है। ये बात सही है? मुझे ये चाहिए था, मुझे मिल गया, क्या कृपा है भगवान की। मैं पैसा चाहता था, मिल गया, भगवान की कृपा, बहुत कृपा है कि नहीं? और नहीं मिला तो बोलिए, भगवान आपकी कृपा कब होगी? मेरे परिवार पर बेटा ही नहीं हो रहा है, प्लीज कृपा करें आप। समझे? तो देखिए, सूर्य का प्रकाश जो है वो सबके ऊपर होता है और समान होता है कि किसी पर ज्यादा होता है और कम होता है। एक व्यक्ति ने पूरी खिड़कियां बंद करके अंदर बैठा और कहता है सूर्य की कृपा ही नहीं, क्या करे? मेरे बाजू वाले घर में इतनी कृपा और मेरे पर क्यों? क्योंकि सब खिड़कियां भी नहीं, वो कर्टन वर्टन लगाकर पूरा अंदर बैठा है। फिर थोड़ी खिड़की खोलता है तो बोले अभी थोड़ी कृपा हुई, फिर ज्यादा सब खोलता है, वो ज्यादा दरवाजा खोल लेता है और फिर वो बाहर ही जाता है। तो आहा, समझे? तो सबके ऊपर कृपा है कि नहीं है? भगवान पार्शियल नहीं है, सूर्य के जैसे है, सब पर समान रूप से कृपा उनकी होती है, किसी पर ज्यादा किसी पर कम नहीं होती है। हमारे दिल के दरवाजे खोलते हैं तो कृपा ही कृपा है। समझे? बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताइए, बोलिए। अभी मैं जो बोल रही हूँ ना, आप नोट करिएगा उसको। क्या? जब हमें महसूस होता है कि हम पर कृपा है, तब हम पर कृपा है। क्या? बड़ी बात बताई है क्या? When I feel blessed, I am actually blessed. When I feel I am not blessed, I am not blessed. क्या? जब मुझे लगता है कि मेरे पर कृपा है तो क्या है? कृपा। और जब मुझे लगता है कि कृपा नहीं है तो क्या? कृपा। तो कृपा भगवान पर है कि हम पर है? बोलिए जी। भगवान पर नहीं है, भगवान तो कृपा स्वरूप है। वो कभी ऐसा हो सकता है कि सूर्य ने स्विच ऑफ कर दिया अपना, अभी लाइट नहीं देना है, ऐसा होता है क्या? सूर्य प्रकाश देता ही है, उसको कोई चॉइस ही नहीं है। वो ऐसा नहीं कि एक दिन बंद कर सकता है, एक दिन चालू कर, ऐसे है ही नहीं। सूर्य प्रकाश देता ही है, उसका स्वभाव है, उसका स्वरूप है। वैसे भगवान का भी स्वभाव क्या है? कृपा करना उनका, बोलिए जी, क्या है? स्वभाव है ना। तो ऐसे नहीं बोले हाँ है, ऐसे नहीं बोले हाँ है बोलेंगे, समझे ना? इसलिए आप जब सिर्फ मैं जो बोल रही वो ये करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आप पर कृपा है तो आप है कृपा। यू शुड फील, नॉट कि हाँ है, अभी आगे चलो, ऐसे थोड़ी होता है। आई फील ब्लेस्ड। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कितनी ये रहस्य की छोटी छोटी बातें हैं, हमारे अंदर चाहती ही नहीं है, और फिर कहते रहते हैं मेरे पर कृपा नहीं, उसके ऊपर है, हमारे पर ये नहीं, उनका ये, हम करते रहते हैं, रोते रहते हैं। भगवान के मैं क्या करूं? अरे अंडरस्टैंडिंग? सूर्य बोले मैं क्या करूं? खिड़कियां बंद करके बैठा, तो मैं क्या करूं? समझे? खिड़कियां कहाँ है? ये खिड़कियां खुले तो कृपा ही कृपा है, बंद करके बैठे तो कुछ कृपा हम पर है कि भगवान पर है? बोलिए बोलिए। भगवान पर नहीं है, हम पर है। तो आप कहते हैं, देखिए, तो कृपा तो सब पर समान है, तो अनुग्रह क्या होता है? वो कुछ अलग है।
शब्द में ही अर्थ है। देखिए संस्कृत भाषा या हमारी कोई भी भारतीय भाषा इतनी महान है कि वो अर्थ जो है ना वो शब्द के अंदर ही बैठा है, बस उसको समझने की एक एबिलिटी होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। अनुग्रह, अनु यानी बाद में, ग्रह यानी पकड़ना। अनुग्रह क्या, हम जब भगवान को पकड़ते हैं उसके बाद में हमें जो मिलता है उसको कहते हैं अनुग्रह। समझे क्या? ग्रह यानी पकड़ना, ग्रहण करना। तो जब हम ग्रहण करते हैं भगवान को तब उसके बाद में हमें मिलता है स्पेशल ब्लेसिंग्स, इसको कहते हैं अनुग्रह। Have you understood? कृपा तो सर्वसामान्य सब पर होती है, लेकिन विशेष जब बनती है तब वो अनुग्रह बन जाता है। Have you understood? और विशेष कब बनता है? जब हम उनको पकड़ते हैं तब हम पर जो बरसती है उसको कहते हैं विशेष कृपा या अनुग्रह उनका। समझे? आना बोलिएगा। When I ask and I get. देखिए अब बड़े लोग होते हैं तो आशीर्वाद देते हैं ना, देखा है कि नहीं? आशीर्वाद देते हैं। कब देते हैं आशीर्वाद? जब आप उनके पैर छूते तब देते हैं कि ऐसे ही देते हैं? आप पैर छूते हैं ना तब वो आशीर्वाद देते हैं, है ना? ऐसे तो उनका सद्भाव होता ही है हम पर, लेकिन हम पैर छूते तो विशेष प्रकार से क्या करते हैं? आशीर्वाद देते हैं। करते हैं ना? अभी आजकल कोई करता नहीं है ऐसे। मैं एक जगह गई थी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। तो वहाँ जो बुजुर्ग लोग थे बैठे थे मेरे पास में, तो मेरे आकर पैर छूते थे, फिर वहाँ उनके सामने जाकर ऐसे करते थे। तो मुझे लगा ये क्या कर रहे हैं? सब लोग उनके पास जाए ऐसे करके चले जाए। अरे कमाल, क्या कर रहे हैं? फिर वो सब गए, उसके बाद में मैंने उनको पूछा, मैंने कहा कि आपके सामने आकर ऐसे ऐसे क्यों करते हैं? हंसे और कहे कि पहले तो क्या होता था, वो पैर छूते थे और फिर हम क्या करते थे, उनको ऐसे आशीर्वाद देते थे। तो आजकल वो सब इतना कोई झुक कर पैर छुए वो सब होता ही नहीं, ऐसे करके कि आशीर्वाद दे दो। तो सिर्फ ऐसे करते हैं और तो हम भी ऐसे नहीं करते, वो ऐसे करते हैं, हम भी ऐसे रहते हैं। अभी वो फॉर्मेलिटी बन गई, आकर ऐसे कर लिया। इतनी इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन आशीर्वाद कब मिलता है? जब आप हम भगवान के पैर पकड़ते हैं, उसके बाद में क्या मिलता है? उसको अनुग्रह कहते हैं। Have you understood? क्या बढ़िया बात है कि नहीं? इसके कहते हैं ग्रेस जो है सब पर समान रूप से सर्वत्र है, लेकिन आशीर्वाद जो है विशेष है। आशीष इसको कहते हैं, अनुग्रह कहते हैं। एक बार आप उनके पैर पकड़े, उसके बाद में भगवान कहता है फाइन, अनुग्रह। भगवान आपका अनुग्रह हो, क्यों? क्योंकि हम आपके चरण पकड़ रहे हैं, प्लीज आपका। तो हम क्या मांग रहे हैं? दूसरी चीज नहीं मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? भक्ति मांग रहे हैं, प्रेम मांग रहे हैं, हमारा दिल प्रेम से भरे, ऐसे हम मांग रहे हैं। अच्छा, भगवान ने कहा कि आप मांग रहे हैं, भक्ति क्यों मांग रहे हैं? दूसरी सब चीज क्यों ना नहीं मांग रहे हैं? बोले दूसरी जगत में 4 मनुष्य के लक्ष्य होते हैं। क्या? क्योंकि हमारे शास्त्र ऋषि मुनि थे ना भारत के, उनको कैटेगराइज करने की बहुत हैबिट थी। सब कुछ वो क्या करते थे, वो लेफ्ट ब्रेन होगा उनका, क्या सब कैटेगराइज करते थे, जो भी है ना उसका बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण करते थे, कैटेगराइज करते थे, समझने में सरलता होती थी। बोले मनुष्य के लक्ष्य है, कितने लक्ष्य है? अनेक लक्ष्य है। सब लक्ष्य को 4 लक्ष्य में बांट दिया कि हम ये 4 में से एक ही चीज है वो मांगते हैं जीवन में, और वो 4 चीज क्या है और उसके समझ क्या है, भक्ति क्या है। जो भक्ति मांगता है और ये 4 मांगता है, फर्क क्या है? बहुत सुंदर ढंग से बताया गया है। मैं पढ़ती हूँ, आप मेरे पीछे दोहराइए। धर्मार्थ काम मोक्षा ही, जोर से बोली, हाँ।
धर्मार्थ काम मोक्षाहि पुरुषार्थाश्चतुर्विधाः तेभ्यः श्रेष्ठतरा भक्तिः मता भागवतोत्तमैः पुण्यरूपोऽत्र वै धर्मः सकामः स्वर्गप्रापकः क्षयात् पुण्यस्य तन्नाशः तस्मान् नेच्छन्ति तं बुधाः मनःशुद्धिकरो धर्मः निष्कामो योगसाधकः अर्थकामावुभौ लोके केवलौ भोगदायकौ मुक्तिर्वै मोचनं विद्धि जरा मरण संस्रुतेः विलक्षणा हि भक्तिस्तु शुद्ध प्रेम रसात्मिका। अब दूसरे श्लोक से साथ में हम पढ़ेंगे। धर्मार्थ काम मोक्षाहि पुरुषार्थाश्चतुर्विधाः तेभ्यः श्रेष्ठतरा भक्तिः मता भागवतोत्तमैः पुण्यरूपोऽत्र वै धर्मः सकामः स्वर्गप्रापकः क्षयात् पुण्यस्य तन्नाशः तस्मान् नेच्छन्ति तं बुधाः मनःशुद्धिकरो धर्मः निष्कामो योगसाधकः अर्थकामावुभौ लोके केवलौ भोगदायकौ मुक्तिर्वै मोचनं विद्धि जरा मरण संस्रुतेः विलक्षणा हि भक्तिस्तु शुद्ध प्रेम रसात्मिका। क्या बढ़िया बताया। चार जीवन के पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का यहाँ शब्द का अर्थ जो मेहनत करना नहीं है। पुरुषार्थ शब्द का अर्थ है लक्ष्य। पुरुषेण अर्थ्यते इति पुरुषार्थः, यानी पुरुष जो चाहता है, जो चार लक्ष्य हम जीवन में चाहते हैं उसको कहते हैं पुरुषार्थ। और वो चार लक्ष्य क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये सुना होगा शायद। क्या बोलिएगा? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ है। तो उसका हम समझे और कहे भक्ति सबसे विलक्षण है। ये चार से विलक्षण ऐसे करके बताया। अब हम समझे। इंटरेस्टिंग। देखिए जीवन में सबसे पहली चीज हमारे मन में क्या आती है? क्या चाहिए? तो आप देखेंगे ये पहली चीज जब हमारे पास में कुछ नहीं होता है तो हम क्या चाहते हैं? रोटी, कपड़ा, मकान। बोलिए बेसिक पहले क्या चाहते हैं? कुछ नहीं है तब क्या चाहते हैं? कि खाने का ठीक से हो। फिर और पहली चीज अगर ये नहीं है ना तो कोई यहाँ आएगा क्या? लेक्चर सुनने आएगा क्या? सवाल ही नहीं आता है। ऐसा नहीं कि भूखे हैं और आएंगे और चलो आप हम ज्ञान सुनाओ, कुछ नहीं होता है। पहले क्या? रोटी, कपड़ा, मकान पहली आवश्यकता होती है। उसके बाद में दूसरी सब चीज सोच भी सकते हैं, है कि नहीं? अब एक बार रोटी आ गई, थोड़ा भी कपड़ा है, मकान है, सब कुछ है, थोड़ा बहुत है, उसके बाद में क्या चाहते हैं? अब देखो, अब सबके जीवन में देखो। तो पहला जो है ना, उसको जो पहला पुरुषार्थ उसको कहते हैं अर्थ। अर्थ यानी क्या? अर्थ शब्द का अर्थ इतना ही नहीं होता, पैसे ही नहीं होता। अब ये जो बच्चे हैं ना कॉन्स्टेंटली जो माता पिता है उसको साथ में रखे बीच में उनके बच्चे हैं, उनको अफोर्ड नहीं है। लेट द पेरेंट्स सिट विद देम, जो उनके माता पिता उसके साथ में। आप अकेले हैं बच्चों?
किसके साथ आए हैं? या मम्मी के पास जाके बैठे, सब अपनी अपनी मम्मियों के पास, तो मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चलो जरा प्लीज उनको अपने पास ले लो। उनका फॉल्ट नहीं है, वो बच्चे हैं, इतनी उम्र के हैं, 10, 12, 15 साल के ऊपर के हैं, तो उनको सब समझ में आता है जो हम कहते हैं। साथ में मत बिठाओ, हाँ बस अलग अलग बिठाओ तो सब ठीक रहेगा। तो बच्चे ना साथ में नहीं बैठो, बेटा आप इधर आ जाओ, नहीं इधर इधर नहीं, इधर। बच्चे का मैनेजमेंट हमको बहुत अच्छा आता है। जो मस्ती करते उसको पहले क्या करते हैं टीचर, उसके बाद में उसकी मस्ती चली जाती है, गाड़ी की अब चले। वेरी गुड, वंडरफुल, अच्छा। तो क्या हम बता रहे थे? पुरुषार्थ, यानी पहला जो है रोटी कपड़ा मकान जो चाहिए वो किससे मिलता है? पैसे तो चाहिए, है ना, उसके बाद देखिए जब तक ये नहीं है ना तो मन में एक असुरक्षा की भावना होती है ना, कि कल क्या खाएंगे, तो क्या कहाँ रहेंगे। जहां भी आप जाते हैं तो पहली चीज कहाँ रहेंगे, यही विचार आता है कि नहीं? कोई भी जगह जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, रहने की जगह कहाँ है, फिर कहाँ रहने की जगह मिल गई, ठीक है। ट्रेन में भी चढ़ेंगे तो पहले क्या देखेंगे, अपनी सीट कहाँ है, बोलेंगे कि नहीं अपनी सीट, एक बार मिल गई बस, उसके बाद में देखेंगे इधर उधर कुछ करेंगे। लेकिन पहला क्या, कहाँ रहना है, कहाँ ठहरना है, अपनी जगह कहाँ है, वो मिल गई बस। तो अर्थ का अर्थ होता है सुरक्षा, सिक्योरिटी, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी। देखिए, और ये अर्थ भी चीज ऐसी है कि किसको कितने पैसे में ये सुरक्षा की भावना होती है, वो सबके लिए अलग अलग होती है। देखो वापस आ, माता पिता को ध्यान रखना नहीं, आपको आपकी जवाबदारी, आप उनको लाए ना, आप उनको वहां ही रखें, ठीक है, ठीक है। अलग रहेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, एब्सोल्युटली दे आर वेरी कंट्रोल्ड। वो 4 साथ में, नो मम्मी डैडी इधर, ओनली मस्ती। हमको क्लास मैनेजमेंट नहीं करना पड़ता चाहिए इस समय, इट शुड नॉट बी डूइंग क्लास मैनेजमेंट, ओके फाइन। तो अर्थ शब्द का अर्थ होता है कि फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी। अब कितने पैसे से हमारे मन में ये फीलिंग आ सकती है, वो सबके लिए अलग होता है। हम आपको समझाएं, जब हम छोटे थे, खास करके जो 50 साल की ऊपर के आयु के जो है, जब हमारे पास में 1 रुपया भी होता था, 2 रुपया होता था, हमको क्या लगता था, स्कूल में होते थे तब, हाँ स्कूल की बात करती हूँ, छोटे होते थे, 1-2 रुपये है तो कैसे लगता था। जो 60 साल के ऊपर है या 50 साल, उनको क्या 1 रुपया है, मीनिंग वी फील वेरी बस, ठीक है, बहुत है ना। 1 रुपया होता था, 50 पैसे होते तो भी लगता है अरे 50 पैसे, है ना। फिर कॉलेज में गए तो 1 रुपये से सुरक्षा की भाव होती है नहीं, फिर क्या 1-2 रुपये लगते हैं, और 5 रुपये हैं तो लगता था 5 रुपये। याद है वो दिन सब, जब 5 रुपये भी क्या लगते थे, 5 रुपये, 5, और अंदर से होता था क्या है, बस वी डोंट माइंड। फिर बाद में क्या लगने लगा, अब बस से जाते हैं वगैरह तो 100 रुपये हैं तो ठीक लगता था। फिर ट्रेन से जाने लगे तो थोड़े और, प्लेन में तो कुछ खर्चा भी नहीं करना पड़ता है, फिर भी प्लेन में जाए और पैसे नहीं होते थे तो लगता था अरे कोई और थोड़े पैसे होते हैं तब लगता है कि सुरक्षित है। अभी आप लोग जब बाहर जाते हैं, मोबाइल नहीं होता है तो क्या लगता है, असुरक्षा की भावना होती है कि नहीं, तुरंत देखते हैं कहाँ है मोबाइल है, क्यों, किसी को फोन करके, फिर वो कार्ड होता है, हाँ कार्ड है, क्या है, फिर कहाँ भी जाते हैं नो प्रॉब्लम, क्या कार्ड है, वो शॉपिंग कर सकते हैं, ये कर सकते, लगता है कि नहीं। अगर वो नहीं है तो, कुछ नहीं है तो क्या होता है मन में, असुरक्षा आती है कि नहीं। देखो ये कितना सब्जेक्टिव है। पहले
5 रुपये में लगता था बहुत है, अभी 500 रुपये है तभी लगता है कुछ नहीं है, किसी को 5000 है तब भी लगता है कुछ नहीं है, किसी को 5 करोड़ होता है तब भी लगता है नहीं है। Have you understood? इंटरेस्टिंग बात है ना। उसको फिर भी वो सुरक्षा की भावना चली नहीं जाती है, सुरक्षा की भावना नहीं आती है, ऐसे लगता है कि अरे नहीं है और करना है, अरे चलेगा, इन्फ्लेशन होगा तो क्या होगा, बिजनेस डाउन हो जाए, ये हो जाएगा, ये ऐसे असुरक्षा की भावना रहती है। इसलिए अर्थ है, हमको सुरक्षा देने के लिए है, लेकिन वो हमेशा ये भाव रहता नहीं है, ये सब्जेक्टिव बन जाता है, तब प्रॉब्लम होने लगता है। समझे? तो ये है। फिर लिमिट होती है क्या? इतने पैसे से बस होता है? होता है? किसी को हुआ है? बहुत कम लोग हैं, इतने हो गए बस। फिर कहेंगे ना अभी रिटायरमेंट बस, अभी तो फिर क्या होता है, कुछ और कर ले, थोड़ा इधर से होता है ना, यहाँ से भी थोड़ा बढ़। इसको कहते हैं अर्थ। इससे मिलना चाहिए सुरक्षा, लेकिन हमेशा मिलती। अभी देखो लेडीज भी होती है तो साड़ियाँ हैं, कितनी साड़ी, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, फिर भी कुछ जाने का है, पार्टी में जाने का है तो अरे कुछ है ही नहीं, बोलते हैं कि नहीं वो ले लिया, कुछ है, अरे कोई इतनी सब है, नहीं कुछ नहीं है। सेल होगा तो तुरंत भागेंगे, क्यों? अरे भाई ऑलरेडी इतनी है। एक बहन जी थी तो उनके पास में 365 साड़ी थी। आप क्यों समझ सकते हैं 365 क्यों, कि हर रोज नहीं। तो फिर एक बार फिर सेल हुआ, तब वो निकल गए खरीदने। मैंने कहा आपको 365 है, हर रोज एक पहन सकते हैं? नहीं, कभी कभी 2 भी पहननी पड़ती है दिन में। अभी उसकी कोई लिमिट है क्या? ये बात समझ में आई ना? ये अर्थ जो है ये होता है, उसमें प्रॉब्लम। फिर दूसरी बात है, एक बार छत पे तो आ गया, उसके बाद में क्या मन में क्या होता है, थोड़ा अच्छा एक पंखा भी लग जाए तो अच्छा है। छत तो आ गया, फिर पंखा लग जाए, फिर एसी लग जाए, फिर थोड़ा कारपेट आ जाए, फिर टीवी इतना है वो क्या इतना हो जाए, फिर वो कौन सा वाला एलईडी है ना वो ऐसा लग जाए, फिर वो होम थिएटर बन जाए, फिर जकूजी लग जाए। कोई लिमिट है क्या? फिर वो जो सेकंड पुरुषार्थ है उसको क्या कहते हैं? काम यानी क्या? भोग की चीज, भोगदायक, लग्जरी, कंफर्ट, उसकी भी कोई लिमिट है क्या? कोई लिमिट नहीं है। कुछ और गाड़ी आ गई। एक बार मैं किसी के घर गई थी ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि एक बार हमारे बस एक मर्सिडीज आ जाए ना बस, तो आप मुझे प्लीज क्या करो, एक आशीर्वाद दो कि घर में मर्सिडीज आ जाए, घर में मर्सिडीज। देख उसके पहले तो उन्होंने एक कार आ जाए, फिर नेक्स्ट टाइम उनके घर में गई तो कार तो आ गई, लेकिन वो कौन सी कार थी? वो मारुति 800 थी। फिर बोले मारुति 1000 आ जाए। पहले ऐसे, अभी नहीं है ना वो मारुति 1000, अभी चली गई, और वो कहते हैं मेरे 1000 आ जाए तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट टाइम हर साल मैं जाती थी उस जगह पर प्रवचन के लिए, तो नेक्स्ट टाइम गई तो मारुति 1000 आ गई। फिर बोले स्वामी जी वो मारुति 1000 तो है, लेकिन कौन सी वाली और अच्छी थी? एस्टीम आ जाए तो एस्टीम। फिर वो आ गई, फिर वो नेक्स्ट टाइम वो फिर उनकी एक ये थी कि मर्सिडीज आ जाए। अच्छा मर्सिडीज भी आ गई। मैं कहता अरे वाह, अब तो आपकी मर्सिडीज भी आ गई। बोले स्वामी जी ये वाली मर्सिडीज है ना, उससे भी एक बेहतर मर्सिडीज है। अब बताओ अब क्या करें? अब समझे ना? तो ये भी ऐसी ही चीज है। ये सेकंड है पुरुषार्थ, तो उसको काम पुरुषार्थ कहते हैं। काम यानी क्या? कि भोग, बस उससे भी हरता नहीं होते। फिर तीसरा जो पुरुषार्थ है उसको कहते हैं धर्म। जब हमारे जीवन में ऐसे मोर और लेस जो थोड़ा बहुत पैसे भी है, थोड़ी लग्जरी कंफर्ट वगैरह भी भोग भी आ गए, उसके बाद में हमारे मन में आता है कि कुछ अच्छा भी करे, दूसरे को कुछ दे भी, सही होता है कि नहीं? कुछ करे, कुछ धर्म काम करे, कुछ ये करे, तब मन में आता है।
दान धर्म अदा करे, किसी को के लिए कुछ अच्छा काम करे, बेसिकली खुद भी हम चलो हम मंदिर में जाएंगे, ये करेंगे, होता है ना मन में अंदर धर्म करने की इच्छा होती है, धर्म कार्य करें। और कोई है धर्म भी दो प्रकार, एक है वो क्या भगवान को खुश करने के लिए, एक दूसरा है कि हम क्या करते हैं 90% क्या करते हैं, भगवान और हमें चाहिए अर्थ और हमें भोग चाहिए, इसके लिए करते हैं धर्म। और कोई करते हैं हमको स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग प्रापक। यहाँ हम क्या करेंगे, फास्ट करेंगे, हाँ? तो फिर वहां स्वर्ग में जाकर क्या करेंगे, फीस्ट करेंगे, है ना। यहाँ व्रत करेंगे, क्यों, क्योंकि स्वर्ग में जाकर आनंद आनंद होगा। तो उसको भी क्या कहते हैं, ये धर्म ही है, अच्छा ही है, कोई गलत काम नहीं है उसमें। तो तीसरा पुरुषार्थ है मन शुद्धि, अपनी अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए धर्म करते हैं, या कोई श्रेष्ठ भूमि प्राप्त करने के लिए। देखिए आप वो स्वर्ग वगैरह के बारे में नहीं सोचेंगे। आप में से किसी को स्वर्ग जाना है? कोई हाँ ना बोल नहीं रहा है। ना तो बोलो, नहीं जाना है तो ना बोलो, हाँ बोलो। देखो स्वर्ग के लिए तो ना बोल देते एकदम सरल से, क्योंकि स्वर्ग हमको लगता है कि कुछ है ही नहीं, और अगर है तो हमारे बहुत बस की बात नहीं है, इसलिए करते हैं। लेकिन अगर आपको कहे कि अमेरिका जाना है, बोले हाँ स्वामी अब बात बताया, तो हमारे लिए तो अमेरिका ही क्या है कि नहीं। कोई कहे हम तो स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, ऐसे बोलते हैं। लेकिन आपका घर इतना साइज का है, थोड़ा बड़ा घर अगर मिल जाए तो हाँ जाएंगे कि नहीं जाएंगे उसमें। स्वर्ग के लिए मना करेंगे, थोड़ा बड़ा घर आ जाए तो बात हो गया। तो वो इसी को ये कहते हैं ना, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दैट इज कॉल्ड स्वर्ग। स्वर्ग में क्या है, हम जो रहते हैं उससे क्या है, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, और कुछ नहीं है स्वर्ग। तो वो चाहिए कि नहीं चाहिए सबको, बोलिए जी। हाँ, वो अमेरिका में भी जाते हैं तो पूछते हैं अमेरिका में कहाँ रहते हैं, तो बोले हम इडाहो में रहते हैं। ये क्या है, नहीं हम टेक्सास में रहते हैं। कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में कहाँ रहते हैं, लॉस एंजलिस में। लॉस एंजलिस में कहाँ रहते हैं, बोले वो क्या, वो जब हॉलीवुड स्टार्स रहते हैं ना, बेवर्ली हिल्स। और क्या बात, हमारे बाजू में ही ब्रैड पिट का घर है। ओ समझे ना, वो भी हमको क्या लगता है, स्वर्ग में भी क्या लेवल है। यहाँ 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 होता है कि नहीं, बोलिए कौन से एरिया में, ये और इंद्र भगवान के बगल में, और बाजू में हम वॉक लेते हैं ना तो उनको देखते हैं, हाय कहते हैं। क्या बात है, समझे। तो हमेशा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हमें हायर चाहिए कि नहीं चाहिए। तो धर्म करते, अच्छा भी करते हैं और ये करते हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, ठीक है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। हम सिर्फ कहते हैं कि दिस इज, ये पुरुषार्थ, ऐसे प्रकार के मन में पुरुषार्थ होते हैं, 4 प्रकार के। और कोई होते हैं कि बस ये चीज सब वो चीज अलग अलग रूप में आते रहती है। कितनी बार हम ये चीज जन्म जन्म वही करते रहेंगे, बस हो गया, इनफ इज इनफ। हम क्या चाहते हैं, ये तीनों से मुक्ति चाहते हैं, तो वो चौथा पुरुषार्थ बन जाता है, इनफ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बस हो गया। अब हमको अभी बोलते हैं, अब आपको पूछेंगे आपको मोक्ष चाहिए, तो क्या बोलेंगे आप, कुछ तो बोलो। इधर मेरे सामने हाँ बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली किसी को नहीं चाहिए, सिर्फ बोलने के लिए, वो भी। अच्छा अब क्या होता है, भगवान कहते हैं, भगवान टिपिकल चीज होती है, भगवान जो मोक्ष यानी क्या, दुख से मुक्ति, है ना। जब मुक्ति किससे चाहिए, दुख से ही तो मुक्ति चाहिए, और किससे मुक्ति चाहिए। और जब कुछ दुखता है या कुछ दुख होता है तो उसे कहते हैं भगवान छोड़ो छोड़ो, करते हैं कि नहीं करते हैं, मुक्ति चाहिए उससे। लेकिन हमको क्या चाहिए, मुक्ति थोड़ी टेम्पररी मिल जाए, बस हो गया, है ना।
सर दुखता है, गोली खा ली, हाँ अब सब ठीक है, सब ठीक, अब मोक्ष क्या, अब नहीं चाहिए। जब दुखता था तब, अभी अब सब ठीक है, अब मोक्ष देने को तैयार है भगवान, आता है, नहीं नहीं नहीं, अभी तो अभी बेटी की शादी करेंगे, बाद में मोक्ष होता है कि नहीं, बोलिए जी। एक मिनट के लिए लगता भी है कि नहीं 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 मोक्ष है, फिर कहते हैं नहीं नहीं अभी अभी नहीं। प्रहलाद को ऐसे ही कहा, प्रहलाद को भगवान ने कहा चलो हम आपको स्वर्ग ले जाते हैं। तो अब तो प्रहलाद ने कहा कि इधर इतने सब लोग क्या है, दुखी है, तो मैं पूछ लेता हूँ कि मेरे साथ में सबको मैं ले जाता हूँ। तो भगवान ने कहा कि मत कहो ऐसे, कोई आने को तैयार नहीं है, आप क्यों ये करते हो, आप ही आओ। बोले नहीं 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 मैं देखता हूँ कौन आए। तो पूछा कि आप कोई आने वाले, तो सबने ऐसे जवाब दिया कि इसकी बेटी की शादी करानी है, मुझे प्रमोशन चाहिए, उसको चाहिए, कोई तैयार नहीं था। तो एक सुअर था, तो सुअर बेचारा गंदा कुछ खा रहा था, तो उसको दया आई, अरे बोले उसको तो पूछ लूँ कि वो तो आएगा ही, वो गंदगी खा रहा है, उसको कुछ अच्छा मिल भी नहीं रहा है, और वहाँ स्वर्ग में तो कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ होती है, तो आ जा। तो उसने कहा कि एक मिनट, वहाँ जो मैं खाता हूँ वो मिलता है? बोले वो नहीं मिलता। बोले मुझे नहीं आता है। बताओ, हम लोग बिल्कुल ऐसे हैं। तो हुआ क्या, मोक्ष क्या है, अब थोड़ा समझाएंगे। एक बहन जी थे, तो उसकी जीवन में उसका जो पति थे बहुत कष्ट देते थे उसको। तो बेचारे इतने तंग हो गए, भगवान से कहा था कि भगवान प्लीज इस जन्म में तो ऐसे पति मिले तो कैसे भी करके निभा लूंगी, लेकिन नेक्स्ट जन्म में ऐसे नहीं चाहिए, प्लीज प्लीज आप। तो नेक्स्ट जन्म में क्या हुआ, पति बहुत अच्छे, इतने अच्छे कि क्या बताएं, लेकिन सास ऐसी कि क्या तो नेक्स्ट जन्म में प्रार्थना करते हैं भगवान पति अच्छे हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर सास पति तो चले जाते हैं काम पर, पूरे दिन कौन होता है साथ में, सास होती, मेरी तो सास बंद हो रही है, प्लीज भगवान ऐसी सास ना मिले, भगवान जीवन खराब हो जाता है, नेक्स्ट जन्म में ऐसी सांस मत। तो नेक्स्ट जन्म में क्या हुआ, पति भी अच्छे, सांस भी बहुत ही अच्छी, लेकिन बेटा रावण जैसा। ऐसा बेटा क्या होता है, और बच्चा अगर ऐसा खराब है तो आपको पता है कितना दुख होता है ना, अपने ही बच्चा अगर खराब हो, दुष्ट हो तो कितना दुख होता है। तो ओ भगवान, पति तो अच्छे हैं, सास भी बहुत ही अच्छी है, लेकिन ऐसा बेटा भगवान सहज नहीं होता। अगले जन्म में बोलो नेक्स्ट जन्म में क्या, पति भी अच्छा, फिर सास भी अच्छी, बहुत बेटा भी बहुत अच्छा, लेकिन शरीर बीमार। अब क्या, शरीर बीमार है तो क्या आनंद हो सकता है क्या जीवन में, बना है दुखी तो ये खराब, भगवान क्या फायदा, सब कुछ होते, प्लीज शरीर। नेक्स्ट जन्म में क्या, पति अच्छे, सास अच्छी, पुत्र बहुत ही अच्छा, और शरीर परफेक्ट, पैसे ही नहीं। अब क्या करें, अरे भगवान सब कुछ होते हैं, क्या फायदा, क्या पैसे ही नहीं तो करेंगे क्या, ओ भगवान। नेक्स्ट जन्म में पति अच्छे, सास अच्छी, पुत्र अच्छा, स्वास्थ्य अच्छा, पैसे भी खूब, बुद्धि ही नहीं।
आपको समझ में आ रही है एक बात? देखिए ये सब चीज़ है, लेकिन हमको लगता है ये है, और कहते हैं ये नहीं है, ये नहीं है, और चलते रहता है। हर जीवन में कुछ न कुछ कमी होगी ही। भगवान क्यों ये दे रहे हैं? क्योंकि सब कुछ है तो कौन मांगेगा मोक्ष, है कि नहीं? बोलिए जी, भगवान कुछ न कुछ तो ऐड रखेंगे। अच्छी बात है ना? इधर वो चलते ही रहता है, जन्म जन्म जन्म। कितने जन्म अब तक हमारे हुए पता है क्या? कितने कितने। और ऐसा नहीं कि जो अगला जन्म होगा तो हमेशा वो मनुष्य देह मिलेगा, ऐसा कोई। और हम चाहते थे, देखिए ये कहानी बड़ी आई थिंक अंदर चली जाएगी ये बात। एक बार एक गांव था, गांव के बगल में एक चीज को क्या कहते हैं, एक पर्वत तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन पहाड़, एक छोटा सा पहाड़ी थी। तो वहाँ तो एक कुटिया थी, एक वहाँ छोटी सी, वहाँ एक बाबा जी रहते थे। तो सब लोग उसको पागल बाबा ही कहते थे। तो पागल बाबा हर रोज सुबह क्या करते थे, बड़ा पत्थर लेते थे और मेहनत कर करके 6 घंटे, सुबह 6 बजे शुरू करे और 12 बजे तक ऊपर पहुंचते थे। और ऊपर पहुंचकर उसको धक्का लगाते थे तो क्या होगा, पहाड़ी से पत्थर नीचे, और 2-3 मिनट में पत्थर डरा। और जब वो पत्थर गिरता था तो खूब जोर से हंसते थे, हाँ 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 करके हंसते। हर रोज सुबह ये काम, क्या सुबह 6 बजे 12 बजे तक पहुंचे, हा 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 करके। तो हर रोज तो लोगों को लगता है तो पागल बाबा है, उनको खिलाते थे, ये सब करते थे, खाना वगैरह देते थे। फिर बनारस से बड़े पंडित लोग आए, उन्होंने कहा कि ऐसे कोई संत महात्मा यहाँ रहते हैं, हमने सुना है। बोले वो तो हमारे पागल बाबा है। बोले नहीं नहीं, वो बहुत बड़े संत है। वो सब जाके उनके पास जाकर खूब उनसे शास्त्र की बात बताई, सब चर्चा की वगैरह सब करके चले गए। गांव को लोगों को लगा कि अरे तो कमाल के कुछ है उनमें, हम तो जानते ही नहीं थे, हम तो पागल मानते थे। तो सब गए, बोले हम भी कुछ सीखे उनके पास। वो जाकर बैठ गए, बोले बाबा जी हमको भी कुछ सिखाओ, लेकिन कुछ बोलो उसके पहले बताओ कि ये करते क्या है हर रोज सुबह में, ये सब क्या कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आती बात, आप बताओ। बोले ऊपर जाने के लिए पत्थर को कितना टाइम लगता है? बोले 6 घंटा। नीचे आने में कितना टाइम लगता है? बोले 2 मिनट लगती है। बोले मेहनत कर करके हम ऊपर लाते हैं और फिर मजा आती ना, जब नीचे आते तो क्या मजा आती है। बोले ये मनुष्य जन्म है, वो क्या मेहनत कर करके मिला है, यहाँ तक आ गए। अब हम उसको क्या करते हैं, यहाँ आप प्राप्त करके हम क्या हा 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 खाओ पियो मौज करो ढाम दो, फिर वापस क्या बोलो। ये तो पुण्य, बहुत पुण्य है तब ये मिलता है। और हम क्या करते हैं, उस ये ही मोक्ष का द्वार है, मनुष्य देह ही मोक्ष का द्वार है। लेकिन हम क्या करते हैं बोलो, जो दूसरे सब शरीर में कर सकते हैं वो ही हम करते हैं। इज इट ट्रू और नॉट? बोलिए। बिल्कुल वही करते, और कुछ नहीं है। अरे हम टीवी देखते हैं तो क्या हमारा कुत्ता हमारे साथ में बैठ कर टीवी नहीं देख सकता है क्या? बोलो ना। हम कमाते हैं तो क्या पशु लोग नहीं कमाते क्या? वो जो बैल वगैरह काम करती है, बैल वो सब, तो क्या उनको रोजी रोटी मिलती है कि नहीं मिलती है? हमको भी मिलती है, उसको भी। तो जो हम वो करते हैं, हम वो, अरे आजकल तो कुत्तों के लिए वो जैसे हमारी सब होती है ना, हेयर सैलून होती है, तो कुत्तों की होती है। आपको पता है सतना में नहीं आ गई हो? आई ऑलरेडी आएगी, डोंट वरी। रेस्टोरेंट होती है खाली कुत्तों को के खाने के लिए। बताओ वो वहां जाके मनुष्य लोग क्या करते होंगे, मेरे को पता नहीं, वो क्या खाते होंगे। वो तो कुत्ते के लिए होती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वो कुत्तों के लिए क्या ना क्या हॉलीडे रिसोर्ट्स होते हैं। आएगा, सब आएगा। अभी ऑलरेडी दिल्ली बम्बई में आ गया है, तो सतना में आने में देर नहीं लगेगी।
5 साल देखो, उसके बाद में आएगा। जैसे आप लोग अपना हेयर स्टाइल बनाते हैं ना सैलून में, कुत्तों को लेकर उनका हेयर स्टाइल बनाएंगे, तो वो भी करते हैं, हम भी करते। फर्क क्या है? हैव यू अंडरस्टूड? फर्क क्या है? तो सिर्फ मनुष्य देह क्या है? मोक्ष। चौथा जो पुरुषार्थ है, जन्म मरण के ये जो है चक्कर से छूट सकते हैं, वो है चौथा पुरुषार्थ। उसको परम पुरुषार्थ भी कहते हैं। मुक्तिर्वै मोचनम वै, क्या? जरा मरण संस्कृते, जन्म मरण के संसार से छूटना, इसी को क्या कहते हैं? मोक्ष। बहुत कम लोग होते हैं वो मोक्ष प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, ज्यादा तो धर्म अर्थ काम, और उसमें भी धर्म अर्थ ही ज्यादा, अर्थ काम ही ज्यादा करते हैं। अभी ये एक बहुत सुंदर बात है, आप समझे कितनी बढ़िया बात है। नदी होती है, तो नदी का पानी जो है, और 2 तट होते हैं ना, अगर बाढ़ आती है उसका अर्थ क्या हुआ? बाढ़ आने का अर्थ क्या होता है? ये तट को तोड़ के जो पानी है वो क्या हो जाता है? फैलता है। और बाढ़ से नाश होता है कि कल्याण होता है? सबका नाश ही होता है। सब खेत है वो नष्ट हो जाते हैं, लोग है उसको प्रॉब्लम हो जाता है कि नहीं? जब तक ये 2 तट के बीच में पानी रहता है तो होता है। ये धर्म अर्थ काम पुरुष अर्थ होता है, यही है। धर्म और मोक्ष 2 तट है, और अर्थ काम जो है वो क्या है? नदी है, पानी है, समझे? तो जब तक ये अर्थ काम धर्म और मोक्ष की सीमा में रहे तब तक तो हमारा कल्याण होता है, लेकिन ये सीमा का उल्लंघन जब होता है तब क्या होता है? वो हमें नाश करता है। ये बात समझ में रहेगी। अर्थ भी है अधर्म से, धर्म का जो तट है उसका उल्लंघन करने का अर्थ क्या हुआ? अधर्म में चले जाना, समझे? अर्थ कमाए लेकिन कैसे? अधर्म से कमाए तो नाश होता है, समझे? भोग भी करे लेकिन अधार्मिक भोग करे तो क्या होगा? नाश होगा, समझे? बोलिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष का जो ये है कि अर्थ काम खूब कमाओ, खूब भोग करो, अच्छा, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन कैसे? धर्म मोक्ष की मर्यादा में रहकर अर्थ काम का निर्वाह करो। इज इट ओके? बढ़िया बात है कि नहीं? एक और दृष्टांत दे, आप ध्यान में रखिए उसे। 4 भाई, भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, ये 4 पुरुषार्थ के प्रतीक है। किसके प्रतीक है? 4 पुरुषार्थ। भगवान राम है मोक्ष पुरुषार्थ के प्रतीक है। भरत जी है वो काम पुरुषार्थ के, नहीं, वो भरत जी है वो क्या? काम पुरुषार्थ के प्रतीक है। वो जो अपने लक्ष्मण जी है, नहीं, लक्ष्मण जी काम पुरुषार्थ के प्रतीक है, भरत जी धर्म पुरुषार्थ के प्रतीक है, और शत्रुघ्न है अर्थ पुरुषार्थ के प्रतीक है। और आपको पता है 2-2 की पैर रहती थी उनकी, जब वो बचपन में क्रिकेट खेलते थे। कौन? ये 4, तो 2-2 की पैर में, तो कौन 2 साथ में होते थे? राम लक्ष्मण, हमेशा ऐसे ही होता था ना, ऐसे। तो राम लक्ष्मण भरत शत्रु। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो अर्थ जो है, शत्रुघ्न क्या है? अर्थ है। अर्थ जो है वो किसके लिए कमाना चाहिए? धर्म के लिए। याद रहेगा, शत्रुघ्न हमेशा भरत की सेवा, वो हमेशा, उनका ऐसा नहीं है कि मैं राम जी के साथ रहूं, नहीं, मैं भरत के साथ रहूंगा हमेशा। सो अर्थ है किसके लिए? धर्म के लिए। खूब कमाओ लेकिन क्या करो? सो धर्म। ठीक, अर्थ है किसके लिए? धर्म के लिए। और काम है वो किसके लिए? मोक्ष के लिए। याद रहेगा, अर्थ धर्म के लिए और काम मोक्ष। बस, तो फिर क्या है? जीवन में सुखी सुख। अब यहाँ कहा गया कि विलक्षणम तो भक्तिस्तु, भक्ति ये सबसे विलक्षण है। ये हमारा टॉपिक क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष है।
कि भक्ति है? बोले भक्ति है सबसे अलग है। बोले कैसे अलग है? शुद्ध प्रेम रसात्मिका, वो शुद्ध प्रेममयी है, रसमयी है। उसका अर्थ क्या होता है वो हम कल के प्रवचन में देखेंगे। भक्ति क्या है, अब भक्ति की स्वरूप क्या है, भक्त कौन होता है और भक्त की रही सब रहस्य है वो हम कल के श्लोक में देखेंगे। ठीक है, याद रहेगा ये 4 पुरुषार्थ के बारे में। अभी आप कौन सा पुरुषार्थ आपके मन में है? अर्थ है तो गलत नहीं है, अर्थ को मांगना गलत, भोग को मांगना भी गलत, धर्म को मांगना तो बिल्कुल गलत, और मोक्ष को मांगना तो भगवान की कृपा हो तभी आपके मन में मोक्ष की इच्छा हो सकती है ना। लेकिन कहते हैं कि जो भक्त होते हैं वो धर्म न अर्थ न काम रुचि, उनको कोई ये धर्म अर्थ काम में रुचि नहीं। वो क्या? जन्म जन्म राम पद रति, बस वही मांगते हैं कि जन्म जन्म हमको क्या मिले? भगवान के चरण में हमें भक्ति मिले। तो क्यों छोड़ते हैं अर्थ का? मोक्ष भी छोड़ते हैं, हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्यों छोड़ते हैं? मोक्ष नाम परम पुरुषार्थ है, उसको क्यों छोड़ते हैं? हमको तो जन्म लेना है और जन्म लेना है, और जन्म लेकर क्या करेंगे? हम भक्ति करेंगे, भगवान से प्रेम करते हैं। वो प्रेम का जो रस जब मिलता है तब मोक्ष का रस फीका हो जाता है। अब ये क्या है प्रेम? इस प्रकार का प्रेम क्या है जो मोक्ष को भी क्या करता है? नकार देता है। वो हम समझेंगे कल के प्रवचन में। ठीक है, अच्छा, अब भगवान की आरती करें और उसके बाद में समाप्त करते हैं। जय जगदीश, आरती सबको आती है।